नमस्कार साथियों। आज मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि है BHU B.Ed 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैं BHU B.Ed का अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उसमें टेक्निकल इशू आ जाने के कारण क्वेश्चन सही से दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैंने फिर से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द एजुकेशनल रेडियो चैनल ऑफ इग्नू इज, मतलब एजुकेशनल रेडियो चैनल जो लॉन्च किया गया था इग्नू के द्वारा वो क्या है? वो है ज्ञानवाणी। क्या है? ज्ञानवाणी। अगर दोस्तों यहीं पर अगर टीवी चैनल, एजुकेशनल टीवी चैनल जो लॉन्च किया गया था इग्नू के द्वारा, अगर वो पूछता तो उसका आंसर होता है ज्ञान दर्शन। क्या होता? ज्ञान दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is true in context of revised NAAC accreditation framework 2017? तो इसका पहला ऑप्शन है, शेयर फॉर ऑनलाइन एवेल्यूएशन इज 70%, ऑल एवेल्यूएशन विल बी डन ऑनलाइन, देयर इज नो पीयर एवेल्यूएशन, शेयर फॉर पीयर एवेल्यूएशन इज 30%। तो इसका राइट आंसर जो है ए और डी है। ए में है शेयर फॉर ऑनलाइन एवेल्यूएशन इज 70% एंड डी में शेयर फॉर पीयर एवेल्यूएशन इज 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रपोज्ड बाय द न्यू ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2019? तो दोस्तों इसमें जो कस्तूरी रंगन के द्वारा जो कमेटी के द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट लाया गया, उसमें दो हायर एजुकेशन संस्था AICTE प्लस UGC यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मर्ज करके एक संस्था बनाने की बात किया गया है, जो कि है NHERA यानी नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी एजेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें AICTE और प्लस UGC को मर्ज करके एक संस्था बना गया है जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। NCERT इज ए प्रोफेशनल काउंसिल। सेकेंड है, AICTE रेगुलेट द MBBS प्रोग्राम। थर्ड है, UGC इज ए प्रोफेशनल काउंसिल एंड BCI रेगुलेट एजुकेशन ऑफ लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है इसका A एंड D है। NCERT इज ए प्रोफेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है इसका फुल फॉर्म, और D है BCI रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ लॉ। तो A और D इसका राइट आंसर है। BCI का बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेट करता है एजुकेशन ऑफ लॉ को। तो इसका राइट आंसर A एंड D है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE इनिशिएट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑन 9 जुलाई 2017 इज कॉल्ड। उसको क्या कहा गया जो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और AICTE के द्वारा? वो था स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेटिव फंड शेयरिंग रेशियो ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन सर्व शिक्षा अभियान ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट?
मतलब सर्व शिक्षा अभियान जो सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोग्राम है, सर्व शिक्षा अभियान, उसमें सेंटर और स्टेट का कितना भागीदारी है, मतलब उसका रेगुलेट करने के लिए वित्तीय, तो इसमें है 60 एंड 40%, मतलब 60 सेंट्रल का और 40 स्टेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम अंडर द विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंट्रोड्यूस इंडिया in set exam to enroll एशियन एंड अफ्रीकन स्टूडेंट इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसके तहत भारत सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों में एशियाई और अफ्रीकी छात्रों को दाखिला देने के लिए इंड सेट परीक्षा शुरू करेगी? तो ये प्रोग्राम है दोस्तों स्टडी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा लॉन्च? रूसा कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2013 में, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिव्यू कमिटी रिपोर्ट वाज टाइटल टुवर्ड्स इनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी? किस समीक्षा समिति की रिपोर्ट का शीर्षक टुवर्ड्स इनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी था? तो ये था राममूर्ति कमेटी का दोस्तों, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the correct criteria for reservation under EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? ये करंट से था, ये हाल ही में गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन 10% की बात किया है, तो उसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है, ये क्राइटेरिया में देखते हैं कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, बी में है फैमिली इनकम बिलो 8 लाख पर एनम, थर्ड है इलिटरेट पेरेंट्स, डी में है एग्रीकल्चर लैंड ऑन बाय फैमिली इज लेस देन 5 एकड़, एंड ई में है रेसिडेंशियल फ्लैट ऑन बाय फैमिली इज लेस देन 1000 स्क्वायर फीट, एफ में ओनली 1 अर्निंग मेंबर इन फैमिली, जी में है रेसिडेंशियल प्लॉट ऑन बाय फैमिली लेस देन 200 स्क्वायर यार्ड्स अदर देन इन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज। तो इसका जो राइट आंसर है डी है, ए बी डी ई जी। ए में है बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, और बी में फैमिली इनकम बिलो 8 लाख पर एनम, और डी में है एग्रीकल्चर लैंड ऑन बाय फैमिली इज लेस देन 5 एकड़, और ई में है रेसिडेंशियल फ्लैट ऑन बाय फैमिली इज लेस देन 1000 स्क्वायर फीट, और जी में है रेसिडेंशियल प्लॉट ऑन बाय फैमिली लेस देन 200 स्क्वायर यार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner. Will the 4th one is different? Choose out the odd one. तो इसमें 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, उसी को छांटना है। तो इसमें देखिए कॉट खाट होता है, सीट तकिया रजाई, तो इसमें रजाई तकिया और सीट ये सब जो ये ओढ़ने और बिछाने वाला चीज़ है, लेकिन खाट जो है न ये बिछाने ओढ़ने वाला चीज़ नहीं, कपड़ा नहीं है, तो ये खाट ही इसमें डिफरेंट है, तो इसका राइट आंसर कॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक शहर में 65% लोगों ने टेलीविज़न पर समाचार देखा, 40% एक समाचार पत्र पढ़ा और 25% एक समाचार पत्र पढ़ा और टेलीविज़न पर भी समाचार देखा। तो कितने प्रतिशत लोगों ने नो तो टेलीविज़न पर समाचार देखा और नो ही अखबार पर देखा? तो इसका वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं, नहीं तो वैसे भी बना सकते हैं। देखिए इस पर क्या है, %65 क्या है जो कि न्यूज़ देखता है टीवी पे, और जो है 40% न्यूज़पेपर पढ़ता है, और 25% जो है दोनों देखता है। 25%
दोनों देखता है। तो सिंपल इसमें क्या करेंगे, 25% दोनों में कॉमन है, तो कितना टोटल परसेंटेज जो है निकालेंगे पहले कि कितना परसेंट न्यूज़ देखता है। तो 65 + 40%, और दोनों में 25 कॉमन है तो 25 घटा देंगे, तो टोटल जो आया 80% हुआ जो कि न्यूज़ देखता है। अब बाकी पूछा है कि कितना परसेंट न्यूज़ न तो टीवी पर देखता है न न्यूज़ पेपर पढ़ता है, तो वही 100% में 80% जब देखता है तो 20% जो कि है नहीं देखेगा। तो इसका राइट आंसर 20% होगा। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द नंबर लेटर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। थर्टीन है, तो इसमें जो है इसमें भी 3 किसी न किसी तरह से समान है 13 में, और एक भिन्न है। तो देखिए ओ का मान जो होता है फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं OE3 है, तो ओ का मान कितना होता है 15 और ई का मान 5 होता है। अगर अल्फ़ाबेटिकल को न्यूमेरिकल में लिखेंगे तो ओ का मान 15 और ई का मान 5, तो 5 × 15, तो इसलिए उसका डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा रिमाइंडर। उसी तरह से एक्स का मान 24 होता है और डी का मान 6 होता है, डी का मान 4 होता है। तो 24 में और 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा, तो इसलिए 6 है। उसी तरह से 4 में देखेंगे वी का मान जो होता है 22 होता है और के का मान 11 होता है। तो 22 में के से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। लेकिन सी में जो है पी का मान 16 होता है और एच का मान 8 होता है। तो 8 दूनी 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए, लेकिन 3 है, तो यही थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, यही भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है, आप मैथ में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये थर्ड होगा, 25/151। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का है, फिल इन द ब्लैंक फॉर द सीरीज गिवन। वी देखिए रोमन में है, V5 होता है, फिर 8 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 14 है, तो 5 और 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17, तब क्या होगा 17 होगा, जो कि रोमन में होता है ये डी नंबर XVII। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 4, 3 3 का अंतराल है, ऐड होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कोड शुड फिल द ब्लैंक F2। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है, फिर D8 है, C16 है, B32 है। इसमें जो है नेक्स्ट तो पीछे से चलेंगे। देखिए B के बाद 32 लिखा हुआ है, 32 के बाद क्या है C है, इधर बढ़ते जाता है BCD, तो यहाँ पर क्या होगा ई होगा। देखते हैं 32 है तो 16, ये हाफ होते जाता है, 32 16 8, यानी अब क्या होगा 4, 4 का आधा 2, तो ये होगा C इसका राइट ऑप्शन होगा, ये B होगा राइट ऑप्शन E4 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 वर्ड इजकल टू 3, 2 इजकल टू 5, 3 इजकल टू 7, 4 इजकल टू 9, देन 7 इजकल टू व्हाट। तो ये जोड़ते हुए जा रहे हैं इसको। देखिए 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, 4 + 5 9 और
5 + 6 11, उसी तरह से 6 + 7 13, तो 7 + 8 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 होगा। ये होगा, ये जो है दिया हुआ यहाँ पे, इसके आधार पे है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में। तो इसका जो है यहाँ पे हम सॉल्यूशन दिए हुए हैं, देख सकते हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट लिख लेंगे, जो कि होता है 9999, उसमें 88 से डिवाइड करेंगे, और जो लास्ट में बचेगा 55, तो वो 4 डिजिट हाईएस्ट 4 डिजिट से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आएगा। ये जो शेष बच रहा है वही ना घटा देंगे, तो वही ना पूरा पूरा डिविजिबल होगा, तो ये होगा इसका राइट आंसर 1 होगा, ये प्रोसेस करने के बाद। फाइंड द फर्स्ट नंबर इन ए सीरीज। देखिए फ्रेंड, इसमें जो 19 नंबर है, इसमें अभाज्य संख्याओं को लिया गया है लगातार। तो 19 है, उसके बाद अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो है 23 है, उसके बाद 29 है, तो उसके बाद 31 है। तो 19 से पहले अभाज्य संख्या कौन होगा? 17 है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया 17। नेक्स्ट है, ये भी सीरीज है। फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। इसमें देखिए दोस्तों 20 नंबर में ये जो है, इसमें डबल सीरीज है। देखिए यहाँ पे ए से बी गया है, और फिर बी से क्या जाएगा? सी। उसी तरह जेड से घटते क्रम में गया हुआ है, वाई से फिर एक्स आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट वाई के बाद वाला पूछा है, तो इसलिए सी होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाला इज एन इनोवेटिव कंसेप्ट टुवर्ड्स क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन। द फुल फॉर्म ऑफ बाला इज। तो इसका जो राइट आंसर है, बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसका राइट ऑप्शन बी है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर। इसको अरेंज करना है टीचिंग प्रोसेस को। पहला ऑप्शन है रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, एवोल्यूशन, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। तो इसका जो है राइट ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट में होगा फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव, उसके बाद होगा रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज, उसके बाद 4 होगा प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, और लास्ट में होगा एवोल्यूशन। सही भी है। जैसे कोई भी चीज़ हमें पढ़ाना है या कुछ भी करना है, तो पहले क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं कि क्या हमें पढ़ाना है। उसके बाद उस चीज़ को ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं, तो उसके बाद नॉलेज विथ प्रीवियस नॉलेज से कोरिलेट करते हैं कि इसको पहले क्या पढ़ाए हैं, इससे पहले इससे रिलेटेड क्या पढ़ाए हैं, उसको नॉलेज से रिलेट करते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल देते हैं, यानी पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर उसके बेसिस पर एवोल्यूशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 है, थर्ड 1 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोविजन अंडर द RTE एक्ट 2019।
तो एट फर्स्ट इसी से क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी आरटीई एक्ट कब आया, तो 2019। और फिर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि ये आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2019 में आया, और ये लागू कब हुआ दोस्तों? लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में, 2010 में आया 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या करते हैं। तो नॉट प्रोविजन अंडर आरटीई एक्ट, इसमें नॉट खोजना है जो कि नहीं था। तो इसमें फर्स्ट है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट। दूसरा है इंश्योरिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। थर्ड है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल अप टू क्लास 5 विद इन 2 किलोमीटर इन एवरी लोकेलिटी, मेंटेनिंग स्पेसिफिक पॉपुल टीचर रेशियो। तो इसमें जो है ये A1, 2 एंड 4 सही है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट, और इंश्योरिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन, और मेंटेनिंग स्पेसिफिक पीपल टीचर रेशियो। तो इसमें जो है सी ऑप्शन इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल अप टू द क्लास 5 विद इन 2 किलोमीटर इन एवरी लोकेलिटी, ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आरटीई अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है एज पर द 2019 अमेंडमेंट इट वुड बी लेफ्ट टू द स्टेट टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू द नो डिटेंशन पॉलिसी। नेक्स्ट है ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विच एनालाइज द बिल हैज रिकमेंडेड ब्रिंगिंग बैक द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटेंशन इन स्कूल। तो इसका जो है राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी ट्रू है, दोनों क्या है सत्य है। एज पर द 2019 अमेंडमेंट इट वुड बी द लेफ्ट टू द स्टेट टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू द नो डिटेंशन पॉलिसी, और बी है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विच एनालाइज द बिल हैज रिकमेंडेड ब्रिंगिंग बैक द कंसेप्ट ऑफ डिटेंशन इन स्कूल, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड। तो इसका फोकस ऑन द वीक स्टूडेंट ओनली एंड नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये तो बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, क्योंकि अगर क्लास में कोई स्टूडेंट वीक है तो ऐसा नहीं है कि वीक पर ही फोकस करेंगे, इंटेलिजेंट को नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरा है कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन लेवल में इंक्रीज, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कहा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वीक है क्लास में, तो फास्ट कर देगा तो और नहीं उसे समझ में आएगा। थर्ड है कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग स्लो सो दैट वीक स्टूडेंट कैन कैच अप, ये सही है, हो सकता है। नेक्स्ट है कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल। तो आंसर की में ये 4 लिया गया है, लेकिन अगर जो ब्राइट स्टूडेंट है तो एक्स्ट्रा गाइडेंस की उसे ज़रूरत नहीं हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन आंसर की 4 दिया गया है। हमारे अकॉर्डिंग आंसर थर्ड होना चाहिए अप्रोप्रिएट, कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग स्लो सो दैट वीक स्टूडेंट कैन कैच अप, लेकिन आंसर की जो है 4 लिया गया है इसका। विथ रिगार्ड टू प्राइमरी एजुकेशन SSA सर्व शिक्षा अभियान मीन्स, तो इसका अर्थ होता है SSA का मीन्स ही फुल फॉर्म ही पूछा गया था, सर्व शिक्षा अभियान होता है। इन ऑर्डर टू कंपाइल द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यूज, अगर रिजल्ट बनाना है तो यानी हमें क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम की ज़रूरत होगी। तो जहाँ भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम की बात होती है डाटा तैयार करने के लिए तो वहाँ पर MS एक्सेल की यूज होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बेस्ट होता है MS वर्ड, कोई भी चीज़
वर्ड में लिखने के लिए होता है, लेकिन MS एक्सेल में डाटा तैयार करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो जब बनाते हैं तो MS एक्सेल का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा थर्ड होगा MS एक्सेल। विथ रिगार्ड टू प्राइमरी एजुकेशन MDM, प्राइमरी एजुकेशन में MDM का फुल फॉर्म क्या है? तो MDM का फुल फॉर्म है मिड डे मील। देखिए फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों बीएड में, तो फुल फॉर्म आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए टीचर नीड्स टू बी ए ग्रेट कम्युनिकेटर, एक शिक्षक को एक अच्छा संप्रेषण करता होना चाहिए। ए टीचर शुड बी स्ट्रिक्ट एंड रिलेंटलेस, एक शिक्षक को सख्त और दयाहीन होना चाहिए। तो इसमें जो है सख्त और दयाहीन नहीं होना चाहिए एक टीचर को, एक शिक्षक को जो है ग्रेट कम्युनिकेटर जरूर होना चाहिए। तो इसमें है ए ट्रू होगा और बी फॉल्स होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, 4 होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCERT? देखिए फुल फॉर्म फिर आ गया, इतना ही 30 क्वेश्चन में ही कितना फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आ गया। तो NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो क्वेश्चन दोस्तों सेक्शन ए तक ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इससे पहले मैं ये बता दूं कि 13 नंबर क्वेश्चन जो मैंने बताया था दोस्तों, ये जो है 13 नंबर क्वेश्चन, ओ का मान जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है ओ का मान 15 होता है, ई का मान 5 होता है, तो 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 3 बचेगा। तो मैंने इससे पहले जो बोला था तो रिमाइंडर बोल दिया था, क्वेश्चन होगा, उसके लिए सॉरी दोस्तों। उसी तरह इसमें भी x का मान 24 होता है और d का मान 4 होता है, 4 से डिवाइड करेंगे 24 में तो 6 क्वेश्चन होगा। इससे पहले मैं ये बता दूं दोस्तों कि मैं BHU का स्टूडेंट रहा हूं और BHU बीएड में क्या सब पूछा जाता है मुझे मालूम है। अगर आप BHU का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं BHU बीएड में जितना भी सब्जेक्ट होता है जितना हो सकेगा मैं पूरा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज टॉपिक को कवर करूँगा और प्रत्येक पर मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊँगा जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।